जय गुरुदेव दोस्तों, गुरु कृपा एकेडमी में आपका स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है कि हिमाचल में अभी अलग अलग एग्जाम की नोटिफिकेशन आने वाली है। और देखा जाए तो हिमाचल के जितने भी एग्जाम है उसमें हिमाचल प्रदेश जो इंडिविजुअल सब्जेक्ट है उसकी एक अपनी ही वेटेज है। तो गुरु कृपा एकेडमी आज से एक सीरीज ऑफ क्वेश्चन बैंक लेके आ रही है, जिसमें आज हम जो है भूगोल या हिमाचल का जो ज्योग्राफी है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और आने वाले वीडियो में और जो भी हिमाचल से संबंधित क्वेश्चंस हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन है कि विच रिवर इज ऑल्सो नोन एज पुरुषनी इन वैदिक लिटरेचर। वैदिक साहित्य में किस नदी को पुरुषनी के नाम से भी जाना जाता है। तो पहले हमें यह जानना है कि वैदिक नाम आए क्यों। तो जैसा कि आपने हिस्ट्री में देखा है कि जब आर्य लोग इंडिया की तरफ आए थे तो उन्होंने क्या किया था, इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिक्लाइन का एक कारण माना जाता है, उनके खात्मे का एक कारण माना जाता है कि आर्य लोग जो आए थे उन्होंने उनके डिक्लाइन में रोल प्ले किया था। तो उन्होंने क्या देखा वहां पे कि जो सिंधु घाटी के लोग हैं वो हर नदी को सिंधु के नाम से ही पूछते थे, और वहां पे जो 7 अलग अलग नदियां थी उनको उन्होंने एक क्षेत्र को नाम दे दिया था सप्त सिंधु। आर्य जब यहाँ पे अपना पूरा दबदबा बना लेंगे, यहाँ पे इन्वेड कर लेंगे, हो जाएंगे यहाँ पे रहने, तो उसके बाद उन्होंने क्या किया था, वेदों की रचना जो है शुरू की। और सबसे पहला जो वेद था वो था आपका ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में इन्होंने क्या किया, सबसे पहले जो भी आपकी रिवर्स थी उनको वैदिक नेम देने शुरू किए। तो अलग अलग रिवर्स उनके अलग अलग नाम थे। जैसे चेनाब रिवर जो है इसको उन्होंने नाम दिया अस्किनी। रावी की बात की जाए तो पुरुषनी। सतलुज को नाम दिया था इन्होंने शतुद्री। और यमुना जो है देखा जाए तो यमुना, उसको यम की बहन भी बोला गया है, तो इनको नाम दिया गया था कालिंदी। तो यहां पे प्रश्न पूछा गया है पुरुषनी वैदिक लिटरेचर में किस नदी को नाम दिया गया है, तो वो है, याद रखना, रावी। इसको याद करने का एक और तरीका है कि जैसे दो नाम आते हैं, एक आता है आपका इरावती और एक आता है पुरुषनी। तो हमेशा हम इन दोनों नामों में कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि दोनों नाम जो है वो रावी नदी के हैं। एक संस्कृत नाम है और एक आपका वैदिक नेम है। तो आप इन दोनों नामों में क्या देखेंगे, जो एक सिंपल सा नाम जो दिख रहा है, जैसे देखा जाए वैदिक लैंग्वेज जो थी वो संस्कृत की लैंग्वेज से क्या थी, टफ थी। तो इन दोनों नामों में आपको एक नाम दिख रहा है, जैसे इरावती हो गया और पुरुषनी हो गया। इरावती नाम जब सुनेंगे तो आपको लगेगा कुछ फैमिलियर सा नाम है, तो इसको आप समझ लेना ये क्या है, संस्कृत का नाम। और पुरुषनी जो है वो आपको दिख रहा है थोड़ा टफ, तो यहां पे हम इसको टिक कर देंगे कि ये है इसका वैदिक नेम। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट बिलोंग टू हिमाचल। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमाचल से संबंधित नहीं है। तो देखिए जब आप यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे तो चारों के चारों ऑप्शन जो है वो वैदिक नेम के दिए गए हैं। पिछले क्वेश्चन में आपने हिमाचल के जो भी रिवर्स थी उनके वैदिक नेम देखिए, जिसमें पुरुषनी जो नदी थी वो थी रावी, अस्किनी जो थी वो चेनाब, अरिजिकिया जो है ब्यास, और यहाँ पे आपको एक अलग सा नाम दिखेगा वित्सता। तो वित्सता जो नाम है वैदिक नेम, ये है आपका झेलम का, जो आपके जम्मू कश्मीर वाले रीजन में फ्लो करती है। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, डी ऑप्शन, और इसका आंसर आएगा झेलम। अगला क्वेश्चन, द ग्रीक नेम ऑफ रिवर सतलुज इज। सतलुज नदी का ग्रीक नाम क्या है। अभी पिछले दो क्वेश्चन में हमने देखा कि वैदिक लैंग्वेज का आपने इन्फ्लुएंस देखा। आर्य लोग जो आए थे उन्होंने क्या किया, अपनी भाषा को यहाँ पे प्रोपोगेट किया, और वैदिक लैंग्वेज जो थी उसको क्या किया, यहाँ पे उसके अलग अलग नाम देखे। कालांतर में आप एक चीज देखेंगे, जब अलेक्जेंडर अलेक्जेंडर जो जिसे सिकंदर के नाम से भी जाना जाता है, उसने महत्वपूर्ण आपके अलग अलग कंट्रीज पे क्या किया, इन्वेड किया, और उसके साथ कोई ना कोई हिस्टोरियन चला हुआ था, तो उन्होंने भी क्या किया, अपनी पुस्तकों में जो भी जगहें थी, रिवर्स थी, या जो भी यहाँ के राजा थे उनको ग्रीक नेम देने शुरू कर दिए। ग्रीक नेम देने जो है वो शुरू कर दिए। तो वैसे ही अलग अलग रिवर्स को भी उन्होंने ग्रीक नेम देने शुरू किए थे। जैसा पहला ऑप्शन आप देखोगे तो पहले ऑप्शन में है आपका एसेंसिन्स। तो एसेंसिन्स जो नाम दिया गया था ये दिया गया था चिनाब को। एसेंसिन्स जो है ये नाम दिया था चिनाब को। हाइडेप्सिस की बात की जाए तो ये नाम दिया था आपका झेलम को। रोडीज की बात की जाए तो ये रावी को दिया गया नाम था। और हेजिड्रस जो 2017 एचएस का क्वेश्चन भी है उसमें पूछा गया था कि आपका सतलुज का ग्रीक नेम क्या है, तो आंसर आएगा आपका हेजिड्रस। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, पब्बर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना एंड पब्बर वैली स्टार्ट्स फ्रॉम व्हिच विलेज।
कि पब्बर जो है वो यमुना की सहायक नदी है और पब्बर घाटी की शुरुआत किस गांव से होती है? तो शिमला की जो रोहड़ू तहसील है वहां पे आपको चंद्रनाहन एक लेक मिलेगी और उसके साथ है आपकी चांसल पीक। तो जो चंद्रनाहन है वहां पे आपका सोर्स है किसका? पब्बर रिवर का। और उसी के साथ से एक वैली बनेगी जिसको रोहड़ू वैली या पब्बर वैली बोलते हैं इसको, या इसका दूसरा नाम है रोहड़ू वैली, या तीसरा नाम ही है इसका लिथियम वैली। तो ये वैली जो है यमुना, आपके पब्बर रिवर जो है जो यमुना की सहायक है, ये बनाएगी आपके किस विलेज से? जो आपका बी ऑप्शन है टिकरी गांव से बनाएगी। और कहां तक बनाएगी ये बनाएगी हाटकोटी तक। क्योंकि हाटकोटी में जो है 3 अन्य सहायक नदियां विषकुलित मेहंदी मिलेंगी इसमें पब्बर में, तो ये वो नहीं रहेगी, ये हम नहीं बोलते हैं ना, हम नहीं रहे तुम नहीं रहे, तो ये पब्बर रिवर ऐसी नहीं रहेगी। यहाँ पे आपके 2-3 रिवर्स और मिल जाएंगी, तो आपकी जो पब्बर घाटी है वो बेसिकली टिकरी विलेज से हाटकोटी तक ही रहेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, अमला एंड बिमला या इमला बिमला जो है आर द फेमस रिवर ऑफ करसोग रीजन आर बिलीव टू द डॉटर ऑफ सेज। करसोग क्षेत्र की प्रसिद्ध नदियां अमला बिमला, अमला हो गया यहाँ पे, ये अमला है, अमला या इमला भी बोला गया है, इमला। इमला बिमला जो है ये किन ऋषियों की पुत्रियां मानी जाती हैं? तो जैसा कि हम देख रहे हैं ये रिवर जो है कहां पे? करसोग। एक महत्वपूर्ण और रोचक जानकारी इसकी करसोग की। करसोग का नाम करसोग क्यों पड़ा? करसोग का नाम करसोग क्यों पड़ा? तो करसोग को अगर विभाजित कर दिया जाए तो उसको हम बोलेंगे करशोक। तो ये लोग जो है हमेशा शोक से ग्रसित रहते थे। मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं महाभारत काल के समय की बात कर रहा हूं। जब आपने देखा था कि लाक्षागृह जो है वहां पे पांडव जो है बच के, दुर्योधन के जो षड्यंत्र उससे बच के हिमाचल की तरफ रुख करेंगे, माता कुंती के साथ ये जंगलों में भटक रहे हैं। इस क्षेत्र में जब आएंगे तो यहाँ पे क्या देखेंगे? एक राक्षस था जो हर दिन एक मनुष्य भोजन के रूप में प्राप्त करता था। तो लोग जो है शोक से ग्रसित ही रहते थे, क्योंकि उनको तो आए दिन अपने प्राण बचाने, तो शोक से ग्रसित लोग थे, तो इस क्षेत्र को करसोग ही बोला गया था। तो वहां पे भीम जो उस राक्षस का अंत करेंगे, भीम का ढोल, गेहूं का दाना, ये अलग अलग स्टोरीज हैं जो आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे। यहाँ पे जो मंदिर है आपका मंबलेश्वर महादेव, उसका संबंध भी है। तो ये वही स्थान है करसोग। यहाँ पे 2 रिवर्स हैं, इमला बिमला। तो इमला बिमला जो है वो मानी जाती है भृगु ऋषि की संतान। भृगु ऋषि जो है शुक्राचार्य की पिता भी हैं। शुक्राचार्य जी के जो पिता हैं वो भृगु ऋषि हैं। इनकी एक सेकंड वाइफ थी जिनका नाम था विमलसा। विमलसा जो किन्नौर वाले क्षेत्र से थी। इनसे 2 पुत्रियां हुई जिनका नाम था इमला बिमला। इमला बिमला। और ये सहायक नदियां किसकी हैं? सतलुज रिवर की। इमला बिमला जो है ये सहायक नदियां हैं सतलुज नदी की। तो प्रश्न पूछा गया है कि इमला बिमला जो फेमस रिवर्स हैं करसोग रीजन की, ये किस ऋषि की संतानें हैं? तो ये है आपके भृगु ऋषि की संतानें। भृगु वही कि भगवान विष्णु का क्या घट गया? भृगु ने हमारी रात, वही है भृगु ऋषि। अगला क्वेश्चन, द टोटल लेंथ ऑफ अस्सिकिनी रिवर। देखो प्रश्न हमेशा डायरेक्ट भी आ सकते हैं, इनडायरेक्ट भी आ सकते हैं, तो आपने हर तरह से क्वेश्चन को तैयार रखना है। अस्सिकिनी किसका नाम है? चेनाब। और यहां पे पूछा गया है टोटल लेंथ। 2 तरह के प्रश्न बनते हैं। एक प्रश्न पूछा जाता है लेंथ इन एचपी, कोई पर्टिकुलर रिवर है उसकी लेंथ पूछी है सिर्फ एचपी में। एक पूछा गया टोटल लेंथ। टोटल लेंथ का मतलब है कि जहां से उसका उद्गम हुआ है और जहां पे वो किसी रिवर में मर्ज हो रही है या कहीं पे वो खत्म हो रही है। तो जैसा आपको पता है चेनाब रिवर जो है ये आपका बारालाचा के समीप चंद्रताल और सूरजताल झीलों से जो है निकल के मेन आपकी चेनाब रिवर बनाएगी। फ्लो करते करते ये आगे जाके इंडस या सिंधु घाटी, सिंधु जो रिवर है उसमें जाके मर्ज हो जाएगी। तो यहाँ पे टोटल लेंथ पूछी है, तो टोटल लेंथ आएगी आपकी, इसकी टोटल लेंथ है ए 1200 किलोमीटर। और हिमाचल में इसकी लेंथ है आपकी 122 किलोमीटर। तो याद रखना है यहाँ पे टोटल लेंथ क्वेश्चन पूछा गया है तो आपने आंसर करना है 1200 किलोमीटर। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम कूपर पीक। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कूपर पीक से या कूपर चोटी से निकलती है? तो कूपर चोटी जो है वो कहां पे है आपकी चोटी? ये है डिस्ट्रिक्ट शिमला में। ये है डिस्ट्रिक्ट शिमला में। तो जैसा कि आपने देखा होगा ये शिमला डिस्ट्रिक्ट आ गया और इसके साथ नीचे लग रहा है आपका सिरमौर वाला रीजन। यहाँ पे लगेगा आपका सिरमौर वाला रीजन। तो यहाँ पे देखोगे ये जो कूपर पीक है यहाँ से आपकी गिरी रिवर निकल रही है और एक प्रकार से शिमला और सिरमौर के बीच बाउंड्री बनाएगी। फिर ये सोलन
के साथ बाउंड्री बनाते बनाते गिरी पुल जो जगह है वहां से पूरे सिरमौर को काटते काटते यमुना रिवर जो पोंटा साहिब है वहां पे ये यमुना में मर्ज हो जाएगी। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि विच रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम कूपर पीक, तो कूपर पीक का जो ओरिजिन है वो रिवर है आपकी गिरी। बाकी 3 रिवर्स की बात की जाए तो जलाल जो है ये भी आपकी गिरी की सहायक है, सिरमौर में निकलेगी। आंध्रा जो है ये आपका रोहड़ू में देखने को मिलेगी, पप्पर रिवर की सहायक नदी। पतसारी जो है ये भी खड़ा पत्थर जो आपका शिमला वाला रीजन है वहां से निकल के किसमें मिलेगी, पब्बर रिवर में। तो सही आंसर आएगा गिरी, जिसको गिरी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। 8वां क्वेश्चन, तिडोंग घाटी। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका करंट अफेयर के रिगार्डिंग ही, क्योंकि 2022 और 21 में ये तिडोंग घाटी जो थी कहीं ना कहीं न्यूज में थी और उसके बाद इससे कोई क्वेश्चन नहीं आया हुआ है।